नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे साइनोसाइटिस यानी साइनस के बारे में, इसका इलाज क्या है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, ब्रश करने के बाद आपको खाने का टेस्ट क्यों नहीं आता। तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे टमाटर और खीरा क्यों साथ में नहीं लेना चाहिए। ऋतु नैनीताल से हैं, 22 साल की हैं। काफ़ी समय से उन्हें जुकाम चल रहा था। घरेलू नुस्खे, दवाइयाँ सब ट्राई कर लिया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। साथ ही उन्हें आँखों के पीछे, गालों में काफ़ी प्रेशर फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता, थकान, बुखार ये सब रहता। अब ऋतु ने डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि उन्हें साइनोसाइटिस यानी कि साइनस है। उनके लक्षण काफ़ी सिवियर हैं। अब डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन करवाने को कह रहे हैं। ऋतु चाहती हैं कि हम साइनस के बारे में उन्हें और जानकारी दें, इसका इलाज बताएं। और सिर्फ ऋतु ही नहीं, ललन टॉप के बहुत सारे दर्शक साइनस से काफ़ी परेशान हैं। हमें काफ़ी मेल्स आए हैं, तो आप सबके सवालों के जवाब आज जान लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि साइनस क्या होता है और क्यों होता है। साइनस हमारी नाक के दोनों तरफ बोन के अंदर खाली छिद्र और स्पेस होता है, नाक के दोनों तरफ होता है। नाक के ऊपर आंखों के बीच में खाली जगह बोन के अंदर होती है, उसको हम साइनस कहते हैं। साइनोसाइटिस क्या है? अगर इन साइनसेस में इन्फेक्शन हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए या फिर उनके अंदर सूजन आ जाए तो उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस के मुख्य कारण में से है इन्फेक्शन, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। इसकी वजह से आपको साइनस हो सकता है। और साथ में अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है या फिर नाक के अंदर सूजन जैसे कि पोलिप्स है, उसकी वजह से भी आपको बार बार साइनस की बीमारी हो सकती है। साथ में ये देखा गया है कि जिन लोगों को एलर्जी ज़्यादा होती है, एलर्जी जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें मरीज को बार बार छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, और देखा जाता है कि इन लोगों को सीजन बदलने के दौरान या फिर कभी डस्ट या पोल्यूशन में के ज़्यादा संपर्क में आने की वजह से नाक में बार बार इन्फेक्शन होता है, उनको भी ये साइनस की बीमारी ज़्यादा हो सकती है। तो एलर्जी भी इसका एक मुख्य कारण है। किन लोगों को साइनोसाइटिस हो सकता है? साइनोसाइटिस सब लोगों को हो सकता है, किसी को भी साइनोसाइटिस हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में साइनोसाइटिस होने की ज़्यादा संभावना है। जैसे कि अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक के अंदर सूजन जैसे पोलिप्स है, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा संभावना है कि आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस क्या होता है और क्यों होता है, ये आपको पता चल गया। अब कुछ और ज़रूरी सवाल, इसके लक्षण क्या हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नॉर्मल जुकाम नहीं है, साइनस की दिक्कत है? साथ ही किन गलतियों से ये बढ़ सकता है, और जानते हैं साइनस का इलाज। फेस फुलनेस लगना, फेस पे प्रेशर और पेन होना, दर्द होना। अब ये दर्द आपको कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये दर्द आपको, अगर आपको फ्रंटल साइनस है तो फ्रंटल साइनस का लोकेशन हमारे दोनों आईज के एबव होता है। तो आपको ये आईब्रो के पास में आपको अगर दर्द होता है तो ये आपको फ्रंटल साइनस का साइन हो सकता है। सेकेंडरी इथमोइडल साइनस, अगर आपको दोनों आईज के बीच में इस पोजीशन पे अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको इथमोइडल साइनस हो सकता है। ये पेन कभी कभी आपको लगता है कि आपकी आंख में भी हो रहा है, बैक टू आई, आंख के पीछे, तो ये आपका इथमोइडल साइनस के लक्षण है। दूसरा स्फोनाइडल साइनस, अगर इन दोनों नेजल सेप्टम के साइड में अगर आपको दर्द होता है तो पेन हो रहा है, तो ये आपका स्फोनाइडल साइनस हो सकता है। चौथा मैक्सिलरी साइनस, ये जो मैक्सिला है यहाँ पे अगर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है, तो ये आपका मैक्सिलरी साइनस का साइन है। इसके अलावा आपको सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खराश, खांसी भी आ सकता है, सम टाइम फीवर भी हो सकता है, और स्पेशली करके नाइट में आपको खांसी ज़्यादा हो सकती है। जो एयर पॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं या किसी को स्पेशली डस्ट से एलर्जी, उस कारण से भी उसको साइनस हो सकता है, तो इससे बच सकते हैं। बेसिकली अगर आपको नॉर्मल कोल्ड होगा तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा।
पहले मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताता हूँ जिसकी वजह से आपको साइनस में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको साइनोसाइटिस होता है तो दिन में आप 3 से 4 बारी गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। अगर गर्म पानी की भाप में आप गर्म पानी में अगर आप 2-2 बूंद यूकलिप्टिस या पेपरमिंट की बूंदें डालेंगे तो वो भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको साइनोसाइटिस है तो आप एक घर में एक सलाइन वाटर या नमकीन पानी आप घर में बना सकते हैं। उसकी 2-2 बूंदें आप दिन में 8 से 10 बार दोनों नाक में डालने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यह नमकीन पानी कैसे बनाएं मैं आपको बताता हूँ। आप 250 ml पानी लीजिए, लगभग 1 कप पानी लीजिए, उसको उबाल लीजिए, फिर ठंडा कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें आधा चम्मच नमक डाल लीजिए और साथ में अगर आपके पास बेकिंग सोडा है वो भी आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर इस पानी को आप मिक्स करके 2 से 3 दिन अपने घर पर रख सकते हैं और आप अपनी नाक में थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी ड्रॉपर की मदद से नाक में ये पानी डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जिससे आपको काफ़ी साइनस में कंजेशन कम होगा, सिक्रीशन कम होगा और आपको जल्दी रिलीफ मिलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप अच्छी डाइट लें, पानी ज़्यादा पिएं और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वो भी आपको साइनस में थोड़ा सा मदद करेगा। अगर आपका साइनस ठीक नहीं होता है, आपके साइनस में दर्द बढ़ जाता है या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है या आपको हाई ग्रेड फीवर होने लगता है और कई बार देखा गया है अगर आपका नॉर्मल साइनस भी 10 दिन में ना ठीक हो तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर पहले आपकी जनरल चेकअप करेगा और साइनस के लक्षणों को देखेगा। इसमें डॉक्टर आपको कुछ जांचें भी बोल सकता है जैसे एक्सरे या सीटी स्कैन। इससे भी कई बार साइनस के बारे में जाना जा सकता है। अगर साइनस में मुख्यतः इन्फेक्शन के कारण जो होता है उसमें 8 से 10 दिन कम से कम एंटीबायोटिक दी जाती है, साथ में एंटी एलर्जिक्स मेडिसिन दी जाती है। उसके अलावा कुछ मेडिकेटेड ड्रॉप्स और स्प्रे होते हैं जो नाक के अंदर डाले जाते हैं जिससे ताकि कंजेशन जल्दी ठीक हो और स्वेलिंग सिम्टम्स कम हो जाए साइनस के अंदर। अगर आपके इन किसी भी वजह से ये ठीक नहीं होता है या फिर आपके साइनस के होने का कारण कुछ सर्जिकल कारण है या साइनस में इतना इन्फेक्शन है कि वो ठीक दवाइयों से नहीं हो पा रहा है तो कई बार सर्जरी करनी पड़ सकती है और उसके द्वारा जैसे पोलिप्स है, नाक की हड्डी टेढ़ी है तो सर्जरी के द्वारा ये चीज़ें ठीक करके साइनस को भी ठीक किया जा सकता है या फिर साइनस के होने वाले कारणों को भी ठीक किया जा सकता है। इलाज तो आपको पता चल गया, पर ज़रूरी है कि आप लक्षणों को इग्नोर मत करें, तभी साइनस पकड़ में आएगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब भी आप ब्रश करते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं तो आपके मुंह का टेस्ट बदल जाता है, खाने का नॉर्मल टेस्ट नहीं आता। जैसे संतरे का जूस ले लीजिए या कोई भी और खाने पीने की चीज़, वो वैसा टेस्ट नहीं करती है जैसे आम तौर पर करती है। पता है क्यों? क्योंकि आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी हैं और वो आपके टेस्ट बड्स के साथ खेल कर जाते हैं। आपके टूथपेस्ट में 2 ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनता है। एक होता है SLES और दूसरा है SLS। अब ये एक काम और करते हैं, वो टेस्ट बड्स जो मीठा टेस्ट पकड़ते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं कि जो आप खाना खा रहे हैं वो मीठा है। ये केमिकल्स उन टेस्ट बड्स को दबा देते हैं। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, आपकी ज़ुबान पर एक चीज़ और होती है जिसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अगर आप कुछ भी कड़वा खा रहे होते हैं तो उस कड़वेपन का जो टेस्ट है उसे कंट्रोल करना, ताकि आपको कड़वेपन का जोरदार एहसास ना हो। अब ये केमिकल्स फॉस्फोलिपिड्स को भी तोड़ देते हैं। कुल मिलाकर ये केमिकल्स मीठा टेस्ट करने की आपकी शक्ति को कम कर देते हैं और कड़वा टेस्ट करने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसलिए ब्रश करने के बाद आपको खाना कड़वा लगने लगता है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अक्सर सलाद ये सोचकर हम खाते हैं कि वो बहुत हेल्दी होता है, शरीर को फायदा मिलेगा। अब इस चक्कर में हम सलाद में हर हेल्दी चीज डालने की कोशिश करते हैं। टमाटर और खीरा साथ में डाल देते हैं और ये बहुत ही आम है। मैक्सिमम सैलड्स में आपको टमाटर और खीरा साथ में मिलता है, पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। टमाटर में एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। खीरे में होता है फर्मेंट, यानी वो चीज़ जो किसी भी तरह के केमिकल में बदलाव ला सकती है।
अब ये फेरमेंट टमाटर में मौजूद जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसे ख़त्म कर देता है, उसका फ़ायदा ख़त्म कर देता है। तो दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट नहीं है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मोहन। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।